गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे और ये हर एक के लिए, यानी कि जो भी आप परीक्षा देना चाहते हैं उसके लिए, सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, केशवदास, भूषण या जगनिक? तो इसमें शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। शिवाजी से संबंधित कोई भी रचना हो तो उसके रचनाकार भूषण ही है, क्योंकि ये उनके ही क्या थे, ये दरबारी कवि थे। नर की और नल नीर की गति एकय करि जोय, जे तो नीचे हे चले ते तो ऊंचे होय। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अभी एई में जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये किसकी, यानी कि ये कौन से कवि की रचनाएं हैं। तो इसी तरह से इसमें भी है। तो ये तुलसीदास की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, बिहारी लाल की है या केशवदास की है। ठीक है, तो ये जो है बिहारी लाल की रचना है। ठीक है, इसके बाद है चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध? तो चिंतामणि निबंध संग्रह है इसका रामचंद्र शुक्ल का। तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंदास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, गोविंद वल्लभ पंत? तो ये है जयशंकर प्रसाद की रचना, जन्मेजय का नाग यज्ञ। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी? ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा, आंसू? ना तो ये आंसू की है, ना यशोधरा की है, ना ही साकेत की है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी से है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ठीक है, तो कामायनी ही की नायिका है ये। कुरुक्षेत्र, साकेत और रामायण। साकेत का मतलब होता है अयोध्या, इसमें राम का ही वर्णन किया गया है। और कामायनी में श्रद्धा और मनु का वर्णन किया गया है। श्रद्धा, मनु और इड़ा। ठीक है, तो श्रद्धा है, कामायनी की है। ठीक है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी? ठीक है, तो इसके हैं तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचयिता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक? ठीक है, ये किसकी यानी कि रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये रचना है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी? ठीक है, तो किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। ठीक है, और किसकी है? ये कौन सी? फूल पुष्प की अभिलाषा। और ये किसका उदाहरण है? वीर रस का उदाहरण है। ठीक है, अगला हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट? तो आप जानते हैं कि इनके हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं लल्लू लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद? छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो छायावाद का नाम नहीं, छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था, लेकिन छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। तो प्रसाद। ठीक है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त?
या धर्मवीर भारती? तो भारत भारती। बहुत से लोग तो क्या समझते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, लेकिन ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, भारत भारती। अगला है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र, ठीक है, उस्मान, लल्लू लाल और सुंदर लाल, ठीक है। तो इसके प्रेम सागर लल्लू लाल हैं रचनाकार। ये शुरुआती, ये सदल मिश्र, लल्लू लाल और शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये सब शुरुआत के प्रारंभ के गद्यकार लेखक थे। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके पंच परमेश्वर के कहानीकार हैं प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो कौन है इसके? तो इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर या रांगे राघव। तो ये किसकी रचना है? हार की जीत। जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, बाबा भारती, ठीक है, और डाकू खड़क सिंह जो घोड़ा उनका ले जाता है, ये कहानीकार हैं सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, इंसाल्लाह खां। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? इंसाल्लाह खां की है, और इसी को ही प्रथम कहानी, यानी हिंदी की प्रथम कहानी होने का दर्जा भी प्राप्त होता है। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू लाल और दादूयाल या केशव दास। रसिक प्रिया, तो इसके कौन है? केशव दास। प्रिया का कहीं पर भी आए ज़्यादातर, तो कौन है? केशव दास। कुटज के रचयिता, मैंने जिनको पढ़ाया है उनमें बताया कि किसी भी पेड़ के विषय में आए तो एक बार जरूर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर विचार कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुटज छोटा सा वृक्ष होता है, यानी पौधा होता है। तो शांति प्रिय द्विवेदी नहीं, कुबेरनाथ राय नहीं, विद्यानिवास मिश्र नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, आम फिर बौरा गए हैं, ठीक है। और इसी तरह से कटहल, कुटज, ये सभी इन्हीं की रचनाएं। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहा भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रहीम, बिहारी। तो कौन है? बिल्कुल निसंदेह कबीरदास हैं, ठीक है। कहा रही, अच्छा, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहा भुजंग, सॉरी, ये रहीमदास की रचना है, कबीरदास की नहीं है, ठीक है। का रहीम जो है, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो, यानी कि जो संत लोग होते हैं उन पर असंतों का, यानी कि लोगों का, बुरे लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार की चंदन के वृक्ष पर, ठीक है, भुजंग का मतलब होता है सर्प, लपटे रहते रातों दिन, लेकिन चंदन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर अगला है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ठीक है। तो जानते ही ये चौपाई है, और ये किसका है? चौपाई किसने लिखा है? रसखान या तुलसीदास? तो तुलसीदास लिखते हैं, तो तुलसीदास की ही रचना है। अगला है सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है, सांच है ताकि हृदय आप, ठीक है। किसकी रचना है? कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो किसकी रचना हो सकती है? दोहा कौन लिखते थे इनमें? कबीर लिखते थे, तो ये कबीर की रचना है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम जाना जाता है? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य, ठीक है। और उनके शिष्य थे 8 लोग, 8 जो है, 4 उनके शिष्य थे, 4 उनके पुत्र के शिष्य थे, 8 थे। और यही अपने आप को अष्टसखा बोलते थे कृष्ण के, उन्हें ही अष्टछाप कवि कहा जाता है। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, सूरदास। अब आप लोग अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो बेशक, यानी कि बेशक सूरदास थे। अगला है रामचरितमानस की भाषा क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी। तो रामचरितमानस अवधी में लिखा गया महाकाव्य। आप कबंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। पहली बात, आप कबंटी किसकी रचना है? आप कबंटी एक उपन्यास है, और ये किसकी रचना है? और इसीलिए इसकी ये जिस लेखिका की रचना है, ठीक है, उनकी अभी मृत्यु हुई है कुछ दिन पहले, मन्नू भंडारी की।
तो ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है, तो इसलिए पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, बहुत संभावना है इसकी। राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा की समस्या, तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो ये तलाक से जुड़ी बाल समस्या से संबंधित है। ठीक है, माता पिता का तलाक हो जाता है और बंटी को बेचारे को छोड़ दिया जाता है कहाँ पर, ले जा कर के एक विद्यालय में, हॉस्टल में, और वहाँ पर वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से बिगड़ जाता है। उसका प्रभाव इसमें दिखाया गया है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? सॉरी, संपादक राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ल। ठीक है, तो इसके क्या थे? राजेंद्र अवस्थी जो है ना कादम्बिनी के संस्थापक थे। अभी भी कादम्बिनी पत्रिका चलती है। ठीक है, ये कथानक यानी कि कहानी की पत्रिका है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर तो किसके माने जाते हैं? ये देशभक्त कवि थे। ठीक है, इसलिए वीर रस से संबंधित है। निराला को कैसा कवि माना गया है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। देखिए, अवसरवादी निराला थे नहीं, डट कर मुकाबला सबका किया है, इसलिए भाग्यवादी भी नहीं थे, पलायनवादी भी नहीं थे, क्या थे? क्रांतिकारी थे। ठीक है, अगला है विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी और मगही। आप विद्यापति सुन रहे होंगे तो ये क्या थे? बिहार के थे, तो इसकी भाषा है मैथिली। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, जयसिंह, तेज सिंह और शिवाजी। तो किसके थे? महाराजा जयसिंह के थे ना, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया था। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सरावगी। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि शेष कादम्बरी, तो शेष कादम्बरी के रचनाकार हैं अलका सरावगी। है पूछ की एक रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला और प्रसाद। पूछ की एक रात, अ विंटर्स नाइट, इंग्लिश में भी इसका अनुवाद हुआ है, कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की है। ठीक है, एक ही रात में पूरा उन्होंने कहानी का वो दिया है। और मात्र किसमें कितने पात्र हैं? 2 ही पात्र हैं, 3 पात्र समझ सकते हैं। ठीक है, हल्कू है, उसकी पत्नी है, और उसका कुत्ता है झबरा। ठीक है, और 1-2 जो है ना नेपथ्य में है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी जो है ये ऐतिहासिक नाटक है, और मैंने बताया था कि ऐतिहासिक नाटक कौन लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद। तो राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ठीक है, तो इसके भिक्षुक कविता के रचयिता हैं निराला। अगला है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, प्रसाद, अज्ञे या जैनेन्द्र। तो ईदगाह कहानी किसकी है? छोटे से बालक की कहानी है। ठीक है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, ये प्रेमचंद की कहानी है। संदेश रासक रचयिता हैं अमीर खुसरो, रसनिधि, अब्दुल रहमान, रसलीन। संदेश रासक की बात हो रही है। ठीक है, तो संदेश रासक की रचयिता हैं अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान ये उसके कवि हैं, सूफी कवि हैं। शब्दार्थो सहितम काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सहित जो होता है उसी को ही काव्य कहा जाता है। ये युक्त किसकी है? वैसे आप लोग चाहें तो इसे ना भी पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी क्लिष्ट है, पर जो है ना यदि आप लोग चाहें तो कह सकते हैं। इसके जो है ना ये है कथन है, ये भामा का है, आचार्य भामा का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषय पाई, विहारी रत्नाकर। ठीक है, तो इसमें जो है ना प्रबंध काव्य की बात कर रहे हैं, मतलब महाकाव्य की बात कर रहे हैं। तो महाकाव्य कौन है? रामचरितमानस। ये तो सब कविताएं हैं। फिर है आत्मजयी के रचयिता कौन है? आत्मजयी श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। तो इसके रचयिता हैं कुंवर नारायण। आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा प्रसाद माथुर। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, बहुत इनकी ये पॉपुलर किताब है और रचना है, पूछी जाती है।
अगला है रामलला नाचू के यानी रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, घनानंद। ठीक है, तो दास ही दास दो हैं, इन्हीं में से कोई एक है। तो रामलला नाचू तुलसीदास की रचना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है और इसके रचयिता कौन है? ठीक है, सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, राम मोहन राकेश और लक्ष्मी नारायण लाल। तो मोहन राकेश हैं इनके। ठीक है, अंडे के छिलके, ठीक है, ये भी हैं मोहन राकेश। आगे है, कह रहा है कि इनमें चीफ की दावत एक कहानी है, वर्तमान कहानी है। ठीक है, चीफ का मतलब है कि जो वो ऑफिस का जो बॉस है उनकी दावत की जाती है, और एक यानी कि उनकी जो क्लर्क है उनकी माँ है, वो चाहते हैं कि माँ सामने नहीं आए और माँ बहुत बुढ़िया है यानी बूढ़ी हैं। तो दो कुल मिलाकर के आधुनिकता और पुरातन में जो संघर्ष देखने को मिलता है वो इसमें चीफ की दावत में दिखाई पड़ता है। ठीक है, देवराज, राजेंद्र यादव, ठीक है, भीष्म साहनी और दुष्यंत कुमार। तो इसके जो रचयिताकार हैं यानी कि चीफ की दावत भीष्म साहनी है। अगला है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद और अमरकांत। ठीक है, तो इसके उपन्यास यानी रंगभूमि के कौन है रचनाकार? ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद्र। ठीक है, गोदान, गबन, रंगभूमि, तो इसके हैं प्रेमचंद। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास यानी बास समानी। ये रैदास हैं, मलूकदास हैं, गुरु नानक हैं, या इसके कबीर हैं रचनाकार। तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो रैदास हैं। ठीक है, इसके रचनाकार रैदास हैं। कभी भी भूल करके कबीरदास मत लगाइएगा। प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, यानी मुंशी प्रेमचंद, सदा सुखलाल। ठीक है, तो इसके पहले भी आ चुकी है रचना, लल्लू लाल है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या महादेवी वर्मा। तो पहले कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में चिदम्बरा के लिए मिला था इनको, और वो हिंदी के लिए पहला था। मानस का हंस के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो मानस का हंस अमृतलाल नागर की लिखी गई रचना है। ठीक है, और मानस का हंस जो है वो तुलसीदास पर लिखी गई क्या है? तुलसीदास की जीवनी है, समझ लीजिए। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो जितने भी विचारशील निबंध हैं वो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये क्या है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र या जीवनी। तो कलम का सिपाही जो है वो एक जीवनी है। ठीक है, और किसी को पता हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस लेखक के ऊपर लिखी गई है कलम का सिपाही। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? गवन, मैला आंचल, गीतांजलि, कामायनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। गोदान किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु, अज्ञेय, प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद। ये किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, गोपाल प्रसाद व्यास की या कुसुम अंचल की। तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है यानी नाटक है? मुद्रा राक्षस, हबीब तनवीर, ठीक है, बलराज पंडित या नाग बोडस। ये हबीब तनवीर की चरणदास चोर नाट्य कृति है। जायसी किस धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी, प्रेमाख्यान, नाथपंथी, रासक काव्य। तो किसके थे? प्रेम मार्गी। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, खुशवंत सिंह और सत्य प्रकाश मिश्र। तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला। ये पंथ हैं। ठीक है, ये चारों ही जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। एक भारतीय की आत्मा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत या रामधारी सिंह दिनकर। किन्हें कहा जाता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, फणीश्वर नाथ रेणु। तो किसे कहा जाता है? बिल्कुल
प्रेमचंद को कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? मीराबाई, सूरदास, कबीर, रसखान। तो सूरदास। ठीक है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसके लेखक कौन है? ये चौपाई है, और चौपाई इनमें से कौन लिखता था? ठीक है, कबीरदास, सूरदास, रैदास और क्या है? रसखान। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यहाँ पर जो है ना, यहाँ कोई भी नहीं है, ये गलत है। रैदास नहीं, तुलसीदास है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ठीक है, तुलसीदास हैं। बालकांड में जब वहाँ पर स्वयंवर में पहुँचते राम, तब का वर्णन। तो ओके स्टूडेंट, ये साहित्य से और जो है ना लेखक और उनकी रचनाओं से संबंधित 60 प्रश्नों की एक प्रश्नावली थी, जो आगामी उत्तराखंड, ठीक है, जेई के लिए भी और आगामी एसआई और जितने भी हैं पटवारी, लेखपाल आदि सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, सभी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने ग्रुप में, जिससे कि और दूसरे लोग भी तैयारी जो हम लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।